भारत में हर 4 में से एक इंसान दिल से जुड़ी बीमारी के कारण जान गंवा देता है। कैंसर के हर 5 मरीजों में से 3 की मौत हो जाती है। इन दोनों के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को होता है डायबिटीज, फिर टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और फिर सीओपीडी यानी लंग्स की गंभीर बीमारी जो खासकर पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से होती है। क्या आपको मालूम है 2024 में 100 में से सिर्फ 82 लोगों को ही उनका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मिला। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़े इलाज, बड़ी सर्जरी, बड़ा खर्च जहां हुआ वहीं सबसे ज्यादा क्लेम अटकता है। अब लोग पहले से ज्यादा लड़ रहे हैं अपनी ही पॉलिसी का पैसा पाने के लिए। कागजों में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, कैशलेस इलाज, लाखों का कवर, टेंशन फ्री लाइफ। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब अस्पताल का बिल हाथ में होता है और कंपनी कहती है सॉरी, आपका क्लेम पास नहीं होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5-6 सबसे जरूरी चीजों की जिनसे जरूरत पड़ने पर कोई कंपनी आपका क्लेम नकार ना सके। क्योंकि बीमारी से लड़ना मुश्किल है, लेकिन बीमारी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी से लड़ना, ये लड़ाई और भी ज्यादा थका देती है। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या होती हैं? IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर है जो भारत का, उसके मुताबिक भारत में ज्यादातर लोग 4 बातों को लेकर परेशान हैं। क्लेम ही नहीं मिलना, क्लेम मिलने में महीनों की देरी होना, पूरा पैसा नहीं मिलना यानी अधूरा सेटलमेंट, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर लगातार विवाद और बहस होना। और ये कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। IRDAI के मुताबिक उनके जो आंकड़े आए हैं, साल 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े विवादों और शिकायतों में पूरे 41% की बढ़ोतरी हुई है। यानी जितने लोग पहले परेशान थे, अब उससे कहीं ज्यादा लोग बीमा कंपनियों से लड़ रहे हैं सिर्फ अपना ही पैसा पाने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम खारिज क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण है गलत या अधूरी जानकारी देना। बहुत से लोग पॉलिसी लेते वक्त पूरी डिटेल नहीं बताते। कहीं उम्र में गड़बड़ी, कहीं आदतों में, कहीं बीमारी से जुड़ी बातें छुपा लेते हैं। बाद में कंपनी इन्हीं छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर क्लेम रोक देती है। दूसरा कारण है मेडिकल हिस्ट्री छुपाना। अगर किसी को पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एस्मा, दिल की बीमारी या कोई और पुरानी समस्या रही है और ये बात पॉलिसी लेते वक्त नहीं बताई, तो कंपनी कहती है कि अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाई है और इसी आधार पर पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा कारण है पॉलिसी का लैप्स हो जाना, यानी समय पर प्रीमियम नहीं भरा, पॉलिसी बीच में ही बंद हो गई और जब अस्पताल जाने की नौबत आई तब पता चला कि बीमा तो चालू ही नहीं है। और चौथा कारण है एक से ज्यादा पॉलिसी होने की जानकारी न देना। कई लोग सोचते हैं कि 2 या 3 पॉलिसीज होंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये बात पहले से डिस्क्लोज नहीं की तो यही चीज क्लेम रिजेक्शन की वजह भी बन जाती है। इन कारणों को देखें तो समझ आता है कि सब कुछ इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों पर ही निर्भर करता है। क्या कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सवाल ये भी है। इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलेगा। अभी जब क्लेम की बात हो ही रही है तो बात ये भी करते हैं कि एक हेल्थ पॉलिसी खरीदना कितना अफोर्डेबल है। सच्चाई ये है कि आज के समय में बीमा में बने रहना आसान नहीं रहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में मेडिकल महंगाई हर साल करीब 13 से 14% बढ़ रही है। अब इलाज महंगा होगा तो इंश्योरेंस कंपनियां उसको भरने के लिए प्रीमियम भी ज्यादा मांगेंगी और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में प्रीमियम 20 से 25% महंगा हुआ है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में जिसमें 1 लाख पॉलिसी होल्डर्स से बात की गई, करीब 50% लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 सालों में या तो पूरा क्लेम रिजेक्ट झेलना पड़ा या फिर आधा पैसा मिला। साल 2025 में इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम कलेक्शन सिर्फ 8.98% बढ़ा, जो 10 सालों में सबसे कम ग्रोथ है। इसका मतलब साफ है कि लोग अब बीमा का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से नतीजा ये है कि यंग और सेहतमंद लोग पॉलिसी छोड़ रहे हैं। सिस्टम में ज्यादातर बुजुर्ग और बीमार लोग ही बचे हैं। कंपनियां नुकसान से बचने के लिए प्रीमियम और बढ़ा रही हैं और यहीं से ना एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। प्रीमियम बढ़ता है, क्लेम रिजेक्ट होते हैं, भरोसा टूटता है, लोग पॉलिसी छोड़ते हैं और फिर प्रीमियम और महंगा हो जाता है और ये एक साइकिल बन जाती है। एक और बज़वर्ड है जो हेल्थ इंश्योरेंस के आसपास घूम रहा है, कैशलेस इलाज। अस्पताल जाइए, कार्ड दिखाइए, इलाज कराइए और बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को पैसा दे देगी। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हर क्लेम पहले थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी TPA के पास जाता है। वहां से अस्पताल को सवाल भेजे जाते हैं, फिर कंपनी अपनी जांच करती है, फिर डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, फिर एक छोटी सी गलती, कोई सिग्नेचर मिसिंग, कोई मेडिकल टर्म सही नहीं लिखा और क्लेम हफ्तों तक अटक जाता है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी कहते हैं कि कैशलेस सिस्टम मरीजों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये बेवजह की जांच, देरी और कटौती का जरिया बन गया है।
नतीजा ये होता है कि मरीज अस्पताल के बेड पर लेटा होता है और परिवार बाहर खड़ा होकर बीमा कंपनी के कॉल सेंटर से बहस कर रहा होता है। इस सब के बाद ये सवाल तो जरूर बनता है कि क्या इस पूरे सिस्टम पर कोई निगरानी नहीं रख रहा है? रेगुलेटर कहाँ है? 2025 की शुरुआत में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में गंभीर गड़बड़ियां पकड़ी थी। देरी, गलत सेटलमेंट और गलत तरह से कटौती। लेकिन इसके बावजूद सख्त कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है। डॉक्टर हरिदास कहते हैं कि अक्सर IRDAI सिर्फ शिकायत आगे बढ़ा देता है। अगर कंपनी जवाब देती है तो मामला वहीं खत्म मान लिया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे उन्हीं जरूरी बातों की जिन्हें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है इनकर्ड क्लेम रेशियो, यानी कंपनी पैसा देती भी है या नहीं। जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को चुनते हैं तो प्रीमियम, बेनिफिट्स ये सब तो ठीक है, पर ये भी देखिए कि उसका इनकर्ड क्लेम रेशियो कितना है। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जितना प्रीमियम इकट्ठा किया उसमें से कितना पैसा उसने क्लेम में वापस किया। अगर किसी कंपनी ने 100 रुपए का प्रीमियम लिया और उसमें से 85 रुपए क्लेम में दे दिए तो उसका इनकर्ड क्लेम रेशियो 85% माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70 से 90% के बीच अगर ICR है, ये रेशियो है, तो ये अच्छा माना जाता है। अगर ये बहुत कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी पैसा दबा रही है। दूसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी 100 में से कितने लोगों को पैसा मिला। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR 92% है तो इसका मतलब है कि 100 में से 92 लोगों को क्लेम मिला है और 8 लोगों को रिजेक्शन झेलना पड़ा। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ऐसी कंपनी चुनें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर हो, क्योंकि असली परीक्षा बीमारी के वक्त होती है, विज्ञापन देखकर नहीं। अगला है रूम रेंट लिमिट और वेटिंग पीरियड। यही सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, लेकिन उसमें लिखा है कि रूम रेंट लिमिट सिर्फ 1% होगी। इसका मतलब हुआ कि आप रोज का सिर्फ 10,000 रुपए तक का कमरा ले सकते हैं। अब अगर आपने 20,000 रुपए वाला कमरा ले लिया तो कंपनी कहेगी कि आपने लिमिट से 2 गुना खर्चा किया है, इसलिए हम पूरे बिल का सिर्फ आधा ही देंगे। ऐसे में अगर आपका कुल अस्पताल बिल 4 लाख रुपए का आया है तो कंपनी सिर्फ 2 लाख देगी। इसी तरह वेटिंग पीरियड का मामला होता है। कई बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हर्निया, घुटने की सर्जरी जैसी प्रॉब्लम्स पहले 1 से 3 साल तक कवर में नहीं आती। यानी बीमारी है, पॉलिसी भी है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये भी अपनी पॉलिसी में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद है को पेमेंट और डिडक्टिबल्स। अगर आपकी पॉलिसी में लिखा है कि 20% को पेमेंट लागू होगा और आपका इलाज 2 लाख रुपए का हुआ तो इसका मतलब है कि आपको 40,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे और बाकी 1,60,000 कंपनी देगी। इसी तरह डिडक्टिबल का मतलब होता है कि हर क्लेम में एक तय रकम पहले आपको खुद देनी होगी, उसके बाद कंपनी भुगतान करेगी। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जितना हो सके को पेमेंट और डिडक्टिबल्स वाली पॉलिसी से बचना चाहिए। अगली ध्यान में रखने वाली बात है नेटवर्क हॉस्पिटल। ये देखना जरूरी है, वरना कैशलेस इलाज सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। अगर जिस अस्पताल में आप इलाज कराना चाहते हैं वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में नहीं है तो आपको पूरा पैसा पहले खुद देना पड़ेगा और फिर रीइंबर्समेंट के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए पॉलिसी लेने से पहले ये जरूर देखिए कि आपके शहर के अच्छे और बड़े अस्पताल उस कंपनी के नेटवर्क में शामिल है या नहीं है। उसके बाद देखिए एक्सक्लूजन्स, यानी वो चीजें जो आपकी पॉलिसी कभी कवर ही नहीं करेगी। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिनका खर्च कभी नहीं दिया जाता, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, मोटापे से जुड़ी सर्जरी, इनफर्टिलिटी का इलाज, दांतों का इलाज और कई बार मैटरनिटी भी। ये पॉलिसी पर डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग हो सकता है। अगर आपने ये शर्तें ध्यान से नहीं पढ़ी तो बाद में क्लेम कटने पर आपको लगेगा कि कंपनी ने तो धोखा दे दिया, जबकि असल में आपने नियम नहीं समझे। और 7वीं और आखिरी बात है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि इलाज सिर्फ भर्ती होने तक सीमित नहीं होता। अस्पताल में भर्ती होने से पहले टेस्ट, स्कैन, एक्सरे, MRI जैसे कई खर्च होते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद दवाइयाँ, फॉलोअप, फिजियोथेरेपी, इन सब का भी खर्च आता है। एक अच्छी पॉलिसी वो होती है जो अस्पताल में भर्ती होने से 30 से 60 दिन पहले और डिस्चार्ज के बाद 60 से 180 दिन तक का खर्च भी कवर करे, ताकि इलाज के बाद भी आपकी जेब पर बोझ न पड़े। अब कुछ गलतियां जो करने से बचना है हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त, वो है कम कवरेज लेना। जानकार बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि 4-5 लाख रुपए का कवर काफी है, लेकिन आज के समय में गंभीर बीमारी या सर्जरी का खर्च 10 से 25 लाख रुपए तक आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए पॉलिसी लेते वक्त अपने परिवार का साइज, सभी की उम्र और आने वाले सालों में जो पॉसिबल इलाज के खर्च हो सकते हैं उन्हें ध्यान में रखकर सम इंश्योर्ड तय करना चाहिए।
दूसरी बड़ी गलती होती है मेडिकल हिस्ट्री छुपाना। कई लोग ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा ये सोचते हैं, पॉलिसी रिजेक्ट होने का डर होता है, ये सब सोच के अपनी पुरानी बीमारियों की जानकारी नहीं देते। लेकिन आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस पूरी ईमानदारी के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपने कोई बीमारी छुपाई और बाद में उसी से जुड़ा हुआ इलाज हुआ तो कंपनी आपका क्लेम सीधे खारिज कर सकती है। उसके बाद आता है पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से न पढ़ना। हाँ, मालूम है टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े जाते, एक लाइन में 6-6 स्टार्स लगे होते हैं, लेकिन असली खेल वहीं छिपा है। खास तौर पर को पेमेंट और सबलिमिट जैसी शर्तें होती हैं। और अब तो एआई का ज़माना है, डॉक्यूमेंट डालिए, आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें मतलब समझिए उसका। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।